ये हमारे जो रिक्त टॉपिक हैं ये ठोस अवस्था से हैं और इनमें मुख्य है क्रिस्टलों के प्रकार, क्रिस्टल जालक किसे कहते, त्रिविम जालक किसे कहते, इकाई सेल किसे कहते, और जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद किस इकाई सेल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, समन्वय संख्या, क्रिस्टल जालक में कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, क्रिस्टल अपूर्णता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन ये क्या कहलाता है, और कितने प्रकार के दोष होते हैं, शॉर्टकी दोष क्या कहलाता है, फ्रेंगेल दोष क्या कहलाता है, धातु अधिकता दोष क्या कहलाता है। धातु अधिकता दोष दो हो जाते हैं, एक ऋणायन रिक्तियां, दूसरा अंतरकाशी स्थलों में धन आयनों की उपस्थिति, और एक अंतिम टॉपिक शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंगेल दोष में अंतर। तो ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर ठोस अवस्था से है और इसमें जो रिक्त टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टलों के प्रकार। क्रिस्टलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक को हम एक नाम से और जानते हैं, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। और त्रिविम जालक को कहते हैं हम स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। तो आपको बताएं कि क्रिस्टली ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण उनके परमाणु भी हो सकते, आयन भी हो सकते, अणु भी हो सकते। तो क्रिस्टलीय ठोसों में उनके अवयवी कण एक निश्चित 3 डायमेंशनल व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं या 3 डायमेंशनल व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं। अतः किसी क्रिस्टलीय ठोस में विद्यमान विभिन्न अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु या आयन की एक त्रिविम व्यवस्था होती है। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है। उसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, आपको बताएं कोई भी क्रिस्टल है तो उनके जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसी निश्चित क्रम को, और वो निश्चित क्रम हमारा 3D में होता है, 3 डायमेंशनल। उसी 3 डायमेंशनल व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक में वे स्थल जिनमें अवयवी कण रहते हैं उनको जालक बिंदु कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा क्रिस्टल जालक है और ये वो बिंदु है तो ये हमारा जालक स्थल कहलाए। अगर ये जालक स्थल है तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, जालक बिंदु कहलाएगा। मीन्स त्रिविम जालक में वे स्थान जिनमें अवयवी कण रहते हैं उन्हें हम जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो है यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में इकाई सेल। ये क्या कहलाता, इकाई सेल क्या कहलाता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा अवयव या बिंदुओं का समूह जिसके बार बार आने से एक पूर्ण या कंप्लीट त्रिविम जालक बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। मतलब किसी क्रिस्टल का वह छोटे से, फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिस्टल ऐसे कि NaCl नमक, तो उस NaCl में जो सबसे छोटी इकाई होगी, जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे छोटी इकाई है हमारा ईंट। तो उसी प्रकार से जो क्रिस्टल होता है उसमें सबसे छोटी इकाई, ये छोटे छोटे बिंदुओं का जो समूह होता है, सबसे छोटा भाग, वो ही भाग डिसाइड करता है कि क्रिस्टल कैसा दिखेगा या क्रिस्टल की जो आकृति होगी वो कैसी होगी। तो उसी छोटे से छोटे बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल जालक का इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। और आपको बताएं कि ये इकाई सेल पूरे क्रिस्टल की आकृति निश्चित करती है। जो इकाई सेल की आकृति होगी वही पूरे क्रिस्टल की आकृति होगी। तो जैसे कि उदाहरण में आपको बताएं कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, किस में, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, NaCl
इनकी जो आकृति होती है वो घन आकृति होती है। घन मीन्स इस प्रकार की, क्यूब। इनकी जो आकृति होती है यूनिट सेल की आकृति कैसी होती है? क्यूब। ये किसकी आकृति है? यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल की आकृति होगी वही किसकी आकृति होगी? वही आकृति होगी हमारे क्रिस्टल की। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं हम अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो किसी क्रिस्टल की सरलतम व्यवस्था घनी होती है। किसी क्रिस्टल की जो सरल व्यवस्था होती है वो किस फॉर्म में होती है? घन के फॉर्म में। घन मीन्स क्यूब के फॉर्म में होती है। और फिर वो आगे कह रहा है घनी होने के साथ साथ जो घनीय क्रिस्टल होते हैं, घनीय क्रिस्टल, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले होते हमारे साधारण घनीय व्यवस्था, साधारण घनीय व्यवस्था। दूसरे होते हमारे काय केंद्रित घन व्यवस्था। और तीसरे होते हमारे फलक केंद्रित घन व्यवस्था। तो जो सबसे पहले होता है साधारण घनीय व्यवस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूब सिस्टम, या इसको शॉर्टकट में एससी नाम से संबोधित किया जाता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। काय केंद्रित, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सिस्टम। शॉर्टकट में इसको कहते हैं हम बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूब सिस्टम। और तीसरा होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब सिस्टम, और शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं एफसीसी। तो पहला वाला होता है एससी सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा होता है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, और तीसरा होता है एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो 3 हमारे ये घनीय क्रिस्टल होते हैं। अधिकतम क्रिस्टलों का जो आकृति होती वो घनी होती है। इसीलिए अगर हम अलग अलग तीनों के बारे में एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण घनीय व्यवस्था, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है, उसमें जो परमाणु होते वो इकाई सेल के कोनों पर होते हैं। तो इस इकाई सेल में कुल 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पे परमाणु होगा। और जो इकाई सेल है वो तीनों दिशाओं से घिरा रहता है, इस प्रकार से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। मीन्स इस क्रिस्टल के यहाँ पर भी अगर हम इसकी दीवारों की बात करें तो इसमें कुल 6 दीवारें हैं। पहली दीवार, दूसरी दीवार, ये तीसरी, ये चौथी, और ये 5वीं, और इसके पीछे वाली 6वीं। तो इसके साथ जो दूसरी इकाई सेल होंगी वो उसकी सभी जगह से जुड़ी हुई होंगी। तो जो एक परमाणु है वो 8 जगह बटा होगा। कितनी जगह बटा होगा? 8 जगह। लेकिन अगर हम एक इकाई सेल में परमाणुओं की बात करें तो एक परमाणु हमारा 8 जगह बटा हुआ है। कुल कितने परमाणु हैं? 8। तो निकल के आता है एक परमाणु। तो जो साधारण घनी व्यवस्था होती है इसमें एक इकाई सेल में एक परमाणु उपस्थित होता है। मीन्स क्रिस्टल के सभी परमाणु उस व्यवस्था के घन के सभी कोनों पर विद्यमान रहते हैं। एक घन 8 परमाणुओं का बना होता है और प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु घन का 1/8 भाग, कितना भाग? 1/8 भाग बनाता है, जिससे प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती? सिर्फ एक परमाणु। कितने परमाणु? एक परमाणु। और वहीं अगर हम काय केंद्रित घन व्यवस्था की बात करें, जिसको हम बीसीसी कहते हैं, तो बीसीसी में क्या होता है
कि इकाई सेल में परमाणु कोनों पर तो होते हैं, कोने के साथ साथ एक परमाणु सेंटर में होता है। कहाँ होता? सेंटर में। तो इस प्रकार से परमाणुओं की कुल संख्या हो जाती है 1/8 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 2 परमाणु। तो काय केंद्रित घन व्यवस्था में घन के सभी कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु घन के केंद्र में स्थित रहता है, जिससे प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती? 2। वहीं अगर हम फलक केंद्रित घन व्यवस्था की बात करें, फलक केंद्रित घन व्यवस्था, तो फलक केंद्रित घन व्यवस्था में परमाणु घन के 8 कोनों के अतिरिक्त घन की प्रत्येक दीवार के मध्य भी एक परमाणु, मीन्स घन की कुल दीवारें कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक दीवार के मध्य में एक परमाणु उपस्थित रहता है। अब आपको बताएं, प्रत्येक दीवार जो है वो दूसरे इकाई सेल के साथ जुड़ी होती है। प्रत्येक दीवार क्या होती है? दूसरे इकाई सेल के साथ जुड़ी होती है। तो 1/8 गुणा 8 ये वो परमाणु हैं जो इकाई सेल के कोनों पर स्थित हैं, और दीवार का प्रत्येक भाग 1/2 भाग इकाई सेल को देता है। तो कितनी दीवारें हैं? 6। 6 दीवारों में आधा आधा परमाणु एक इकाई सेल को मिलता है। तो यहां से कुल परमाणु निकल के आती हैं 3 और 1 ये, तो 4 परमाणु। तो जो FCC स्ट्रक्चर होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती? 4। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल जालक किसे कहते, इकाई सेल किसे कहते, और जो हमारा घनीय क्रिस्टल होता है वो क्या कहलाता। और घनीय क्रिस्टल के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या 2 होती, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती? 4 होती है। वही हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के समीपस्थ, मीन्स फॉर एग्जांपल ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये उसका इकाई सेल है, ऐसे बहुत सारे इकाई सेल आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे इकाई सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु, मान लीजिए ये एक परमाणु है, किसी परमाणु की निकटवर्ती स्थित परमाणुओं की संख्या, किसी परमाणु के निकटवर्ती स्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती? वो कहलाती है समन्वय संख्या। ये 3 स्ट्रक्चर के लिए देखी जाती, एक सिंपल क्यूबिक के लिए देखी जाती, एक BCC के लिए देखी जाती, एक FCC। सिंपल मतलब साधारण, FCC मतलब फलक केंद्रित, और BCC मतलब काय केंद्रित संरचना। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक में जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु वो 6 परमाणुओं से घिरा रहता है। कितने परमाणुओं से? 6 परमाणु। इसलिए सिंपल क्यूबिक में जो समन्वय संख्या का मान होता है वो कितना होता है? 6। और वहीं हम BCC की बात करें तो BCC में एक परमाणु, BCC में जो एक परमाणु होता वो 8 परमाणुओं से घिरा रहता है। कितने परमाणुओं से? 8 परमाणुओं से। इसलिए BCC में जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती? 8। वहीं अगर हम FCC की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक व्यवस्था में जो एक परमाणु होता है वो 12 परमाणुओं से घिरा रहता है। कितने परमाणुओं से? 12 परमाणुओं से। इसलिए FCC स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या का मान कितना होता है? 12 होता।
सिंपल क्यूबिक में समन्वय संख्या का मान 6 होता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में समन्वय संख्या का मान 8 होता है, और वहीं फेस सेंटर्ड क्यूबिक व्यवस्था में समन्वय संख्या का मान कितना होता है? 12 होता। तो समन्वय संख्या का मतलब किसी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के समीपस्थ स्थित, समीप मतलब निकट स्थित परमाणुओं की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।